नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट टीआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसके कंपोनेंट्स में हम लोगों ने एंटिटी पढ़ लिया था और एट्रीब्यूट पढ़ा था पिछले क्लास में। अभी हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप, यानी एक से ज्यादा टेबल के बीच रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, देखो कोई भी एंटिटी का जो एट्रीब्यूट का डेफिनेशन होता है वो सिर्फ स्टैटिक मीनिंग को कैप्चर करता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। बट दो टेबल दो एंटिटी के बीच को रिलेशन को कैप्चर नहीं करता है। मतलब कोई भी एंटिटी है उसमें एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज स्टैटिक होता है। तो वो सिर्फ उसे कंप्लीट करता है, मतलब उसको दिखाते हैं। रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हमें अलग से नोटेशन चाहिए और अलग से दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट भी एक अलग एंटिटी है, टीचर भी अलग एंटिटी है। तो रिलेशनशिप इसमें क्या हो गया, टीचेज, यानी टीचर टीचेज स्टूडेंट, टीचर टीचेज सब्जेक्ट, ये हो गया आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप जो होते हैं इसे भी डेटाबेस के मॉडल में कैप्चर करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पे आप टेबल बनाते हो और प्रोग्रामिंग करते हो। रिलेशनशिप क्या है, एक तरह का एसोसिएशन है बिटवीन एंटिटीज, एंटिटी के बीच में वो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन का काम करता है एंटिटीज के बीच में। नाउ जो रिलेशन होते हैं वो बेसिकली चार तरह के रिलेशन होते हैं। चार तरह के रिलेशन का मतलब क्या है, पहला रिलेशन है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब किसी एक एंटिटी के लिए दूसरा एंटिटी भी एक, सिंगल के लिए सिंगल। जैसे अगर कोई पर्सन है तो वह पासपोर्ट रखता है तो एक ही पासपोर्ट रख सकता है, या फिर पैन कार्ड कह लो, आधार कार्ड कह लो, किसी एक आदमी का एक ही हो सकता है, या बहुत सारा चीज आप बना सकते हो। तो पर्सन हैज पासपोर्ट, पर्सन हैज पैन कार्ड, पर्सन हैज आधार। तो ये सब वन टू वन रिलेशन है, यानी एक पर्सन, ये एक यही डिनोट करता है, एक पर्सन के लिए एक पासपोर्ट। जैसे कॉलेज प्रिंसिपल, एक कॉलेज के लिए एक प्रिंसिपल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डीएम, नहीं, कंट्री पीएम, स्टेट सीएम, ये सब क्या है, एक एंटिटी के लिए एक एंटिटी, ठीक है। नाउ तो इसे बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगला रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो वन टू मेनी का मतलब क्या हुआ, एक एक के लिए बहुत सारा, एक के लिए बहुत सारा। यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे एम लिखो, ये ज्यादा बेहतर है, वन टू एम, ठीक है। यानी वन टू मेनी, यानी एक ऑर्डर बहुत सारे कस्टमर के द्वारा प्लेस किया जा सकता है। सेम ऑर्डर, जैसे मान लो हमें कोई सामान चाहिए, कंप्यूटर चाहिए 10 गो, दूसरा आदमी भी 10 गो कंप्यूटर मंगा सकता है, तीसरा आदमी भी मंगा सकता है। यानी एक ऑर्डर बहुत सारे लोगों द्वारा प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप है, एक एंटिटी के लिए बहुत सारे एंटिटी। जैसे एक कॉलेज, कॉलेज और टीचर्स, एक कॉलेज में बहुत सारे टीचर होते हैं। क्लास, स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। पेरेंट, चाइल्ड, पेरेंट के, एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे वन टू मेनी रिलेशनशिप, एक साइड में एक एंटिटी, दूसरे में मेनी मेनी एंटिटी, क्लियर। नाउ तीसरा रिलेशनशिप है हमारा मेनी टू वन। अगेन मेनी टू वन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे देखो वन टू मेनी का अपोजिट कर दो, मेनी टू वन हो जाएगा। जितने भी आप एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे छोड़ो, ये तो एग्जाम्पल है, इसका अगर एग्जाम्पल बनाओगे तो क्या करोगे, एंटिटी है हमारा मेनी टू वन, तो स्टूडेंट, एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे स्टडी, स्टडी को लिखते हैं, मतलब रिलेशनशिप को इसके अंदर लिखा जाता है, स्टडी, कॉलेज, एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो एक कॉलेज एक एंटिटी हो गया, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, और स्टडी उनका रिलेशनशिप हो गया।
स्टूडेंट स्टडी कॉलेज, इसी को उलट दो तो कॉलेज हैव स्टूडेंट कह सकते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं। तो ये है मेनी और ये है वन। ठीक है, वैसे ही कह सकते हैं कॉलेज हैज नहीं, चाइल्ड हैज पेरेंट, यानी चाइल्ड यानी इधर लिखेंगे चाइल्ड हैज पेरेंट, तो पेरेंट वन हो गया और चाइल्ड एक से ज्यादा हो गया, तो मेनी टू वन। ठीक है, नाउ चौथा रिलेशनशिप है हमारा मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी का मतलब क्या है? बहुत सारे के लिए बहुत सारा। जैसे एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट असाइंड स्टूडेंट, प्रोजेक्ट असाइंड, असाइंड इसका रिलेशनशिप हो गया, और स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया? दूसरा एंटिटी। तो एक प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन किया जाता है, और बहुत सारा प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन किया जाता है। मान लो आपके क्लास में हम 10 गो प्रोजेक्ट लाए और 10 प्रोजेक्ट असाइन कर दिए 5-5 गो स्टूडेंट को, चाहे 20-20 गो स्टूडेंट को। 20 गो स्टूडेंट इस 10 एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा, ये 20 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा। चूंकि एक प्रोजेक्ट एक से ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा हैंडल किया जा सकता है, और एक से ज्यादा स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को भी हैंडल करते हैं, इसलिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, इवन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी मेनी टू मेनी हो सकता है, क्योंकि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। देखो सिंपल सा बात है, रिलेशनशिप चार तरह का है। वन टू वन का मतलब क्या हुआ? एक के लिए एक। वन टू मेनी मतलब एक के लिए बहुत सारा। मेनी टू वन मतलब बहुत सारे के लिए एक। मेनी टू मेनी मतलब बहुत सारे के लिए बहुत सारा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, ये इजी चीज है। नाउ एक सिम, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर